हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 6 और 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारत स्टील समिट 2026 से संबंधित है। तो इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 16 अप्रैल 2026 से नई दिल्ली में किया जाएगा और ये एक 2 दिन का समारोह होगा, ग्लोबल इवेंट होगा, जिसमें स्टील, टेक्नोलॉजी, माइनिंग और ट्रेडिंग कंपनियों के लीडर्स एक साथ भाग लेंगे। वो अगली पीढ़ी के स्टील इकोसिस्टम के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। और इस समिट का मकसद क्या है? तो पॉलिसी बिजनेस बातचीत के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनना, जो स्टील सेक्टर की भविष्य की दिशा तय करेगा और साथ ही भारत में सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी बढ़ावा देगा। तो इस उद्देश्य से ये भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 16 अप्रैल से किया जाएगा। इस टॉपिक को हम लोग आगे भी अप्रैल में जब आएगा तो उस समय भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्ट हनुमान से संबंधित है। प्रोजेक्ट हनुमान क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण। प्रोजेक्ट हनुमान वन्य जीव संरक्षण एवं जन सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना और वन्य जीवों और मानव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इस उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं इस प्रोजेक्ट की? तो आपात स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया बल, आधुनिक तकनीक एवं निगरानी प्रणाली का प्रयोग, वन अधिकारियों और स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय को मजबूत करना, वन क्षेत्रों के आसपास जोखिमपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना, वन्य जीवों की गतिविधियों की डेटा आधारित निगरानी की जाएगी और स्थानीय समुदायों को सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। मुआवजा और राहत तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। जो भी क्षेत्र वन्य स्थल के आसपास होते हैं, तो कई बार वन्य जीव शिकार की खोज में गाँव में चले जाते हैं, कितने बच्चों को उठा के ले जाते हैं, कितने लोगों पे हमला कर देते हैं, तो जिससे कई लोगों की जान जाती है और गांव वालों को भी कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार गांव वालों द्वारा भी उन जीवों को मार दिया जाता है। तो ये संघर्ष रोकने के लिए और दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोजेक्ट हनुमान को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका के इचिनस गीजर से संबंधित। तो हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क में लगभग 6 वर्षों बाद फिर से इचिनस गीजर सक्रिय हो गया है और 2017 के बाद ये पहली बार देखा गया है कि इतने सक्रिय रूप में इस गीजर को देखा गया है और लगातार ये सक्रिय है। ये 2017 के बाद ऐसा देखा गया है और हाल ही में हुए विस्फोट में गीजर से लगभग 30 फीट तक गर्म भाप और पानी के शक्तिशाली फव्वारे उठते हुए देखे गए हैं। इचिनस गीजर जो है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर माना जाता है और ये यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। वहाँ के सबसे गर्म भूतापीय क्षेत्र नॉरिस गीजर बेसिन में ये स्थित है और इसके आसपास लाल रंग की चट्टानें पाई जाती हैं जो समुद्री शाही जैसी दिखाई देती हैं और इसी कारण इसका नाम इचिनस रखा गया है। इसमें निकलने वाला जो पानी होता है वो अम्लीय गैसों और सामान्य भूजल के मिश्रण से बनता है। अब गीजर क्या होता है? तो गीजर एक भूतापीय झरना होता है, भूमि के अंदर का झरना होता है जो पृथ्वी की गर्मी के कारण समय समय पर फूटकर पृथ्वी से बाहर आ जाता है। तो जब बाहर आता है तो वो बहुत बड़े पैमाने पर गर्म भाप और पानी के शक्तिशाली फव्वारों को पृथ्वी के ऊपर छोड़ता है। तो ये इसी को सक्रिय होना कहा जाता है गीजर का। तो अभी इचिनस गीजर सक्रिय हो गया है। अगर क्वेश्चन आए कि इचिनस गीजर कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, तो यूएसए में स्थित है ये। नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस से संबंधित है। तो ये 5 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य यही है कि विशेष रूप से युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण से जुड़े मुद्दों के बारे में वैश्विक समझ को बढ़ावा देना। अभी वैश्विक स्तर पर इस दिवस का काफ़ी महत्व होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में जंग छिड़ी हुई है। अभी ईरान, इज़राइल, अमेरिका, इसके साथ साथ कई देश, मिडिल ईस्ट के देश इसमें शामिल हो चुके हैं। इससे पूर्व यूक्रेन और रूस के बीच कितना लंबा जंग चला था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जंग जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलते ही रहता है। तो इसलिए इस दिवस को मनाना और शांति फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 5 मार्च को हर साल मनाया जाता है ये दिवस। नेक्स्ट टॉपिक भी यूएसए संबंधित है। तो यूएसए के मोंटाना में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है 4 मार्च 2026 को। कहाँ किया गया है? तो माइक मैन्सफील्ड सेंटर, मोंटाना विश्वविद्यालय, मिसूला में इसका अनावरण किया गया है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया? तो मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ड और सिएटल में भारत के काउंसिल जनरल प्रकाश गुप्ता ने इसका नेतृत्व किया इस कार्यक्रम का। ये जो प्रतिमा है ये भारत द्वारा उपहार में दी गई थी और मोंटाना में स्थापित महात्मा गांधी की ये प्रतिमा भारत और यूएसए के बीच लोकतंत्र, शांति और नेतृत्व जैसे साझा मूल्यों का प्रतीक है। और इस अनावरण समारोह में कौन कौन शामिल हुआ? तो मोंटाना की प्रथम महिला सुसान जियानफोर्ड, राज्य के अधिकारी, मोंटाना विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र तथा मोंटाना विश्व मामलों के परिषद के सदस्य इसमें शामिल हुए। तो महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण यूएसए में कहाँ किया गया है? मोंटाना में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यूएन की एक रिपोर्ट से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले यूएन वुमेन ने ये खुलासा किया है कि दुनिया भर में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार हैं। ये जो जानकारी है ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नई रिपोर्ट सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और उसे मजबूत करना के साथ जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट का नाम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और उसे मजबूत करना। इस रिपोर्ट में जो मेन निष्कर्ष निकला है वो क्या है? तो वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं और 54% देशों में बलात्कार की कानूनी परिभाषा जो है वो सहमति के आधार पर निर्धारित नहीं है। लगभग 3/4 ऐसे देश हैं जिसमें अभी भी कुछ परिस्थितियों में बाल विवाह की अनुमति दी गई है। 44% देशों में समान काम के लिए समान वेतन देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और पिछले 2 वर्षों में यौन हिंसा के मामलों में 87% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस क्षेत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो निष्कर्ष है ये सब इस बात को रेखांकित करते हैं कि दुनिया के कई देशों में अभी भी संरचनात्मक भेदभाव मौजूद है जो महिलाओं की न्याय तक पहुंच को प्रभावित करता है। रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक प्रगति भी दर्शाई गई है, जैसे दुनिया के 87% देशों ने घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाए हैं। पिछले दशक में 40 से अधिक देशों ने महिलाओं के लिए अपने संवैधानिक संरक्षण को मजबूत किया है। तो ये कुछ सकारात्मक प्रगति भी दिखाई गई है। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप लोग महिला से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आता है बीपीएससी, यूपीएससी किसी या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसमें जो डेटा उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि ये यूएन की रिपोर्ट है, तो इस डाटा को आप लोग उस ऐसे में यूज कर सकते हैं। पॉइंट में किसी तरह के पॉइंट में आपको यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो हट्टी रिसाला महोत्सव, ये कहाँ का महोत्सव है? तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक ऐतिहासिक महोत्सव है जिसको मनाए जाने की इस साल 138 साल पूरे हो गए। मतलब 138वां साल है 2026 में जब ये हट्टी रिसाला महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये उत्सव महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है
और हर वर्ष होली के अगले दिन मनाए जाने वाले धूलिवंदन के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। ये जो महोत्सव है, इसका मेन जो आकर्षण होता है वो हट्टी रिसाला जुलूस होता है, जिसमें एक सजे धजे हाथी पर प्रतीकात्मक राजा और उसके प्रधानमंत्री को बैठाया जाता है। शोभा यात्रा के मार्ग में लोगों के बीच रेवड़ी जैसी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और जो प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, वो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देते हैं। और ये जो महोत्सव होता है, इसमें सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जो सामाजिक सौहार्द का प्रतीक होता है। तो ये हट्टी रिसाला महोत्सव से संबंधित है। महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ये महोत्सव है, होली के अगले दिन मनाया जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।